नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी कोई भर्ती आयोजित करवाए और विवाद नहीं हो, ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन धरती कम और स्वर्ग ज़्यादा बन जाएगी। लेकिन इस बार तो ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के मामले में आरपीएससी के विरुद्ध एक और मामला जो है वो कोर्ट पहुंचा है। जी हाँ, 2023 वाली भर्ती हिंदी विषय से संबंधित पहले एक मामला कोर्ट पहुंचा था, जिसमें जो है इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था या देने गए उनको बाहर कर दिया गया था। बाहर इसलिए कर दिया गया था कि उनका नेट क्लियर नहीं था, जबकि नेट नहीं क्लियर होने के संबंध में उनका जो है वो गुनाह या उनका कसूर या उनका कोई दोष नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि पहले नेट वाला जो पेपर था वो लीक हो गया था, और अब ये जब भी पेपर लीक होता है तो शासन और प्रशासन की कमी होती है, किसी अभ्यर्थी की कमी नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या किया गया था कि आरपीएससी के विरुद्ध उस अभ्यर्थी का पक्ष लेते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि उसको हिंदी विषय के जो इंटरव्यूज़ हैं उसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि हिंदी के जितने पद हैं उसके ऊपर ज्वाइनिंग दे दी गई। अब बाद में अगर कोर्ट और उनके पक्ष में जाता है और उनको जो है इंटरव्यू के बाद जो है वो ज्वाइनिंग के लिए भी कहता है, तो फिर पद बढ़ा के उसमें जो है शामिल किया जा सकता है। ये भी एक उसमें गुंजाइश है। इस बार जो ये कोर्ट में जो एक महिला पहुंची हैं या एक अभ्यर्थी पहुंची हैं, वो थोड़ा सा अलग मामला है। अब देखो मामला क्या है। हालांकि कल सुबह से अपडेट चल रही है इस बारे में। हालांकि इंग्लिश में भी जो है कई सारे जो अभ्यर्थी थे, 2 अभ्यर्थी थे जिनको बाद में रिजल्ट निकाल कर एडिशनल के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन रिजल्ट लेट निकाला तो उनको उसमें ऐड कर दिया गया, तो कोई बड़ा विवाद उसमें नहीं बना था। अब देखिए, हुआ यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती हिंदी की परीक्षा में अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करने और खाली पदों के 8 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने पर सरकार और आरपीएससी से जवाब मांगा गया। अब देखिए, उत्तर कुंजी फाइनल वाली जारी नहीं की है। पहले अगर ज्वाइनिंग देते हैं या रिजल्ट वगैरह जारी करते हैं तो देखिए सीधी सी बात है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा एक और इसमें मैटर है कि ये मार्क्स वगैरह जो है बहुत बाद में क्यों जारी करते हैं, ज्वाइनिंग के भी 6 महीने बाद, साल भर बाद जारी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। अब आरपीएससी में इसमें अपने तर्क हैं। आरपीएससी का फाइनल आंसर की को लेकर और ये जो अपने आपके मार्क्स वगैरह जो बताते हैं, पूरा रिजल्ट जो शो करते हैं पर कैंडिडेट का, चाहे वो सिलेक्टेड है चाहे नॉन सिलेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाने के पीछे आरपीएससी का रीज़न ये है कि कोई अभ्यर्थी जो एक आध नंबर या कुछ पॉइंट के बाद कुछ अंकों से अगर रह रहा है वो सिलेक्शन से, तो फिर वो कोर्ट चला जाता है किसी एक प्रश्न को लेकर या किसी एक छोटे विवाद को लेकर, छोटी सी बात को लेकर। इसका नुकसान ये होता है कि वो भर्ती अटक जाती है। इस बेसिस पे ही आरपीएससी ने काफ़ी साल पहले ये निर्णय ले लिया था कि वो जो है ये जो फाइनल आंसर की है या फिर जो आप कह सकते हो कि रिजल्ट जो अंक है, हर किसी अभ्यर्थी के जो मार्क्स हैं वो शो करने का सिस्टम जो है वो बहुत फाइनल रिजल्ट के बाद और ज्वाइनिंग के भी बाद में जो है वो ऐसे एक लिंक के माध्यम से उनको अंक बताता है। तो आरपीएससी का इसमें अपना एक तुक है कि हाँ इस वजह से हम नहीं दिखा रहे, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर से उनको पूछ लिया है कि आप क्यों फाइनल आंसर की जारी नहीं करते हैं और क्यों आप जो है 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं। अब 8 गुना के लिए आरपीएससी ने ये बोल रखा है कि हम कैटेगरी वाइज 3 गुना बुलाते हैं, इसीलिए जो है वो 8 गुना अभ्यर्थी हो जाते हैं। हालांकि कई सारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पदों की संख्या कम है, तो उसमें 8 गुना होते ही नहीं है, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक ही आंकड़ा जाता है। अब ये भी देखने को मिला है। अब अदालत ने पूछा कि बिना तय प्रक्रिया अपनाई भर्ती का अंतिम परिणाम कैसे जारी किया गया, साथ ही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा गया है। कोर्ट ने ये निर्देश जो है वो अंजना चौधरी और अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और हेमराज रोदिया ने बताया कि भर्ती की लिखित परीक्षा मार्च 2024 में हुई थी। इसकी मॉडल आंसर की जारी की गई। आंसर की में प्रार्थियों के अनुसार उनके अंक अच्छे थे। बाद में लिखित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हुआ और उसमें प्रार्थी पास हुए। इस दौरान आयोग ने हिंदी विषय के 214 खाली पदों के विरुद्ध 8 गुना अभ्यर्थियों को पास करके साक्षात्कार के लिए बुला दिया। अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही अक्टूबर से दिसंबर तक अंतिम परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के साक्षात्कार ले लिए गए। अब ये तो आरपीएससी का ढर्रा है, इसमें आरपीएससी मुझे नहीं लगता सुधरने वाली है। अब देखिए, साक्षात्कार पूरे होने के बाद आयोग ने 16 दिसंबर 2024 को अंतिम परिणाम जारी किया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि नियमानुसार साक्षात्कार में केवल 3 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है, जबकि 8 गुना को बुलाया गया। साथ ही न तो लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई और न ही आरक्षित या फेल हुए अभ्यर्थियों के प्रावधान तो क्या है, उनके अंक जो है वो जारी किए गए। ऐसे में ज़्यादा बुलाए अभ्यर्थियों को बुलाकर उन्हें साक्षात्कार से वंचित किया है। इस
मामले में आरपीएससी कोर्ट के आदेश का परीक्षण करा रही है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस मामले में आयोग कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। अब जवाब क्या कुछ देगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्या ये रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, देखिए, या फिर जो सिलेक्टेड है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी क्या, इसके मैंने कई सारे कमेंट भी रिप्लाई किए। पहली बात तो ये कि उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कोर्ट के आदेशों के अनुसार रहेगी, मतलब जो अगर न्यायालय कहेगा तो कोई और अभ्यर्थी भी ऐड हो सकते हैं, और अगर ये कोई ऐड होंगे और पोस्ट नहीं बढ़ाई जाती तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स के अधीन जो है वो ज्वाइनिंग है, तो बाहर भी किया जा सकता है। हालांकि बाहर करने से सरकार की छवि नकारात्मक हो जाती है, तो इसीलिए पोस्ट बढ़ाकर ही जो है, क्योंकि पोस्ट भी खाली हैं, वैसे ऐसी सारी पोस्ट भरी हुई नहीं है, तो पोस्ट बढ़ाकर ही जो है उनको उसमें जो है समायोजित किया जाएगा। तो पहली तो बात ये है। अब दूसरा ये कि अब ये आदेश, कोर्ट ने आदेश तो क्या दिए हैं, जवाब मतलब प्रश्न किया है, तो क्या आने वाले टाइम में ये ऑर्डर्स फॉलो करेगी क्या आरपीएससी, जिसके अंतर्गत फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा, या जिसके अंतर्गत 3 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं बुलाए जाएंगे, या फिर जिसके अंतर्गत जो है ये आपके पूरे मार्क्स वगैरह, मतलब कि जीके वाले प्रश्न पत्र में कितने हैं, सब्जेक्ट के 2 फर्स्ट सेकंड होते हैं उसमें कितने हैं, और इंटरव्यू में कितने दिए, ये सारी चीज़ें जारी करके फिर ज्वाइनिंग देगा। ऐसा देखिए करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि आरपीएससी इस संबंध में अपनी वो कहते हैं ना, अपनी ढपली और अपना राग वाली बात है, तो वो और ही अलापती रहती है कि ऐसा हम जारी कर देंगे तो जो बहुत ही मिनिमम मार्जिन से रहने वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या है कि किसी न किसी मामले को लेकर कोर्ट में भर्ती को अटका देंगे। हालांकि अभ्यर्थी से ज़्यादा तो आयोग खुद ही जिम्मेदार है कि कोर्ट में भर्तियाँ जो है वो इनकी अटकती आ रही हैं, इनके खुद के इंटरव्यू पैनलिस्ट वो जिम्मेदार हैं, इनके जो है सदस्य आरपीएससी के वो जिम्मेदार हैं। तो सीधी बात तो ये है कि आरपीएससी खुद जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है, इसीलिए अभ्यर्थियों पे ठीकरा फोड़ती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि मार्क्स जो है वो जारी हो ना हो, लेकिन एक फाइनल आंसर की अवश्य जारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी तो हर कोई व्यक्ति अपना जो है वो क्वेश्चन आंसर्स मिला लेगा, और क्योंकि उनके पास वो आंसर शीट की कॉपी भी होती है कार्बन वाली, तो उससे मिला लेगा और उसे अपने अंक पता चल जाएंगे। भले ही वो सीधे तौर पर नहीं है अंक, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो फिर अंक जारी कर दो जिसमें इंटरव्यू के भी पता चल जाए, और या फिर अंक अगर आप जारी नहीं करते हो तो सीधे आप जो है आप कम से कम फाइनल आंसर की जारी कर दो, जीके की, और जो पर्सनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का वो, ताकि क्या है कि अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के अलावा सारी चीज़ें पता हो कि हाँ भाई मेरे इतने बने हैं और ये सवाल मेरे सही हुए, ये गलत हुए हैं। या फिर उन्होंने जो आपत्तियाँ लगाई, क्योंकि आपत्ति का भी चार्ज होता है, उसका क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे अभी सेकेंड ग्रेड जो हुई थी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, उसमें 1000 जो है वो के समथिंग आपत्तियां लोगों ने लगाई थी, लेकिन एक भी आपत्ति के ऊपर इन्होंने फाइनल जो है वो डिसीजन नहीं लिया है कि उसमें क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं या क्वेश्चन को गलत मान रहे हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें होती है, तो फिर तो आरपीएससी में वो जो सुधार वाली बात है वो इतना नहीं होता, और वही फिर जैसा ढर्रा चल रहा है वही आगे भी चलता रहता है। तो डेफिनेटली ये सुधार होना चाहिए। अब ये जो याचिका है इससे पावरफुल वो वाली याचिका थी जिसमें जो है उन अभ्यर्थियों को शामिल भी किया गया था, अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर पक्ष लिया गया था। यहाँ तो क्या कि प्रश्न ही किया गया है आरपीएससी से, और वो इसीलिए किया गया था क्योंकि शासन और प्रशासन की गलतियों की वजह से नेट का पेपर लीक हुआ और वो टाइम पे पात्रता नेट की प्राप्त नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी, और इसीलिए बाद में उनको फिर इंटरव्यू में भी शामिल करने का आदेश दिए गए थे। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि ये सुधार जो है वो आरपीएससी में होना चाहिए। 2 बातें यहाँ पर प्रमुख है, एक तो फाइनल आंसर की वाली और एक फिर आपके मार्क्स वाली। तो इन दोनों में से एक तो जो है वो माननी चाहिए फाइनल रिजल्ट से पहले, और बाकी 8 गुना बुला रहे हैं तो देखिए इससे क्या थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। बाकी तो क्या अगर सीधे 3 ही गुना जो टोटल पोस्ट है उसके बुलाएंगे तो थोड़ा आरपीएससी को भी मैं समझता हूँ कि एक सहूलियत हो जाएगी, और टाइम पे जो है आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ये सुविधा हो जाएगी। लेकिन दुविधा फिर ये हो जाएगी कि फिर उसमें कम अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अवसर और अनुभव नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के संबंध में, और जो भी जानकारी आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।